हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए चौधरी लाल सिंह साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, सवाल रहेगा मेरा, 3 दिन असेंबली लगी लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को इस असेंबली से कोई फ़ायदा नहीं रहा, सिर्फ एक दंगल ही नज़र आया इस असेंबली में। क्या कहना चाहेंगे आप इस बार की 3 दिन की असेंबली को लेकर? देखो, एक तो असेंबली में मिलना क्या है भाई दी वे, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा कंट्रोल है इस पे। सर असेंबली कोई असेंबली नहीं है सर, दिस इज़ वेरी क्लियर। और जो एमएलए कुछ ऐसे आए हैं जिनको दुनियादारी का पता नहीं है, वो अपने में सोचते हम जीत के हैं, पता नहीं कितना बड़ा नाली है हमें, उनको ये समझ नहीं आ रही। अब फालतू में बकवास करने से, लड़ने से एक तो मर्यादा डाउन कर रहे हो। अब यूनाइटेड होके सारी पार्टियां दिल्ली के पास जाओ, अपनी स्टेट रिस्टोर कराओ, अपनी ज़मीन बचाओ, अपनी नौकरी बचाओ, उसकी बात करो। वो कोई फिक्र नहीं है, अपनी अपनी हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, जब स्टेट नहीं होगी कुछ नहीं होगा। सारे कानून कायदे, सारी चीज़ें, जैसे इस समय मिलिटेंसी कितनी ख़राब कर रही है, उग्रवाद कितना ख़राब कर रहा है, आपको बेरोजगारी कितनी सता रही है, आपको नशा और क्राइम कितना सता रहा है, इसके पीछे सबका कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। पुलिस किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। 10 साल से इन्होंने एक सिपाही भर्ती नहीं किया, थाने खाली पड़े हुए इनके, थानों में सिर्फ हवलदार और लैस रैंक है, जो इस जोगे नहीं है कि जो यूथ कर सकता है, यंग बच्चा कर सकता है, लड़ सकता है, क्राइम रोक सकता है, वो तो है नहीं पल्ले। लाल सिंह साहब, यहाँ पे 3-4 इंपॉर्टेंट बिल्स को ऑन टेबल होना था, जिसमें शराब पे पाबंदी आयद होगी, वक्फ अमेंडमेंट बिल थी, और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट था वो ये भी था कि जो लैंड रेगुलराइजेशन बिल है वो भी ऑन टेबल होनी थी। लेकिन इन 3 दिनों में कोई बिल ऑन टेबल नहीं हुई, सिर्फ हंगामा हुआ, कुर्सियाँ तोड़ी, फर्नीचर तोड़ा, फ़ायदा कुछ नहीं मिला। ये बिल किसने पास करने थे और कैसे पास नहीं हुए? हु इज रिस्पॉन्सिबल? सर, स्पीकर ने तो बात करनी ही नहीं थी किसी मुझे बताओ, ये कौन जिम्मेदार है यहाँ जिन्होंने ये बिल आने नहीं दिए, लगने नहीं दिए? क्वेश्चन ये है, आपकी ज़मीन तो वैसे ही चली गई जब से आपकी 370 गई है, कौन सा कंट्रोल आपका रहा है? स्टेट गई है आपके, किस चीज़ की कंट्रोल रहा है? कौन से बिल की हम बात करते हैं जो बिल वहाँ इस असेंबली में पास हो जाना है और पास होके हो जाना है? इन्होंने तो स्टेट का पहले दिन ही इसकी कैबिनेट ने क्या किया, कर लिया, क्या कर लिया? क्योंकि ये कह सकते हैं लोगों को दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन होगा इसलिए नहीं क्योंकि सरकार जो है, सरकार जो है, दिस इज वेरी क्लियर, किसकी है? भाई इनकी है क्या, जो सरकार में बैठे हैं? ऐसे फुर्तियां मारोगे फालतू की तो मैं समझता हूँ नथिंग। लाल सिंह साहब, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, आवाम इस वक्त आपको लाइव सुन रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि स्पीकर साहब ने वक्फ के बिल पे डिस्कशन नहीं होने दी, सीएम साहब 3 दिन तक असेंबली में प्रेजेंट नहीं रहे। लोगों का सवाल यह है कि स्पीकर अपने ही एमएलएस को बात नहीं करने दे रहा है असेंबली में, और वो डिस्कशन नहीं करने दे रहा है। वो कह रहे हैं ये मैटर सब जुडिशियस है। 370 का मैटर भी तो सब जुडिशियस था, लेकिन उसमें भी तो स्पेशल स्टेटस इन्होंने असेंबली में पास किया था। पब्लिक कन्फ्यूज्ड है, आप एक सीनियर लीडर, आप कैसे देखते हैं? एक बात आपको बताऊं, स्पीकर साहब ने वही करना है जो उसकी सरकार चाहेगी। एक बात जान रखें, मतलब जो सीएम साहब चाहेंगे, सरकार चाहेगी, जो सरकार है, जो कैबिनेट है, और जो डिसीजन लेने हैं, जो डिसीजन के कंट्रोल में नहीं है, वो कंट्रोल दिल्ली का है, तो ये कुछ नहीं कर सकते। फ्यूल की जिस चीज़ का हल ही नहीं हो सकता, कर ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन ये है कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं कैसे? मुझे बताओ, बिजली के लिए कहा था कि 300 मैंने उस एजेंडे में लिखा था इन्होंने, अब 200 लगा लो, माफ़ कर पाए? इसलिए माफ़ नहीं कर पाए, बिजली है नहीं इनकी। जितने प्रोजेक्ट का वो फंक्शन है वो भी कंट्रोल में नहीं है, और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी कंट्रोल में नहीं। एक बंदा, एक बच्चा नौकर तक नहीं हो रहा। आप मानते हैं कि इस असेंबली के पास कोई ताकत नहीं है? मैं नहीं समझता, जीरो है। आप मानते हैं सीएम साहब टूथलेस टाइगर हैं, जिनके पास दांत ही नहीं है? सीएम नहीं, दांत तो उनके पास अच्छे हैं, सब बढ़िया खाते हैं, बढ़िया करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये बात फजूल की है। दांत भी है, जुबान भी है। उन्होंने भी कहा कि मेरी स्टेट को इस तरीके से न बर्बाद कर दिया, कहा उन्होंने। मैं देखा, एक इंटरव्यू में देख रहा था, 370 पे उनसे पूछ रहे, बात हुई थी, उन्होंने कहा जो नुकसान हमारा हो चुका है हम तो कुछ भी नहीं कर सकते,
जो करेंगे यही करेंगे, स्टेट रिस्टोर करेंगे, सारी बात होगी। सीएम साहब क्या कर पाएंगे बाईदी पे? इसलिए सीएम का कसूर निकालना इस समय गलत है। अगर सीएम साहब के पास होती स्टेट, होती फुल फ्लैश पावर, तो फिर हम देखते सीएम साहब को पूछते। अब एमएलए जो पूछ रहे हैं, किसको पूछ रहे हैं, किसको पूछ रहे हैं भाई ये जी? कह रहे थे शराब का बिल ऑन टेबल होगा, शराब पे पाबंदी आयद होगी। मुझे बताओ कैसे ये कर सकते हैं? क्या बात करते हैं? ठेके कहाँ से आए हैं? मालिक कौन है शराब का? सर एक असेंबली में एमएलए उसने बोला कि लाल सिंह साहब जब मेरे इलाके में आए थे तो मैंने उनको वहाँ से भगा दिया था। अभी किसी में दम नहीं है, औकात नहीं है मुझे भगाने की। मैं तो वो अभी एक दिन कह रहे थे कि लाल सिंह जी थे तो उन्होंने शंतीरियाँ दी, डिपो खोले बगैर कैबिनेट के बगैर कर दिए हैं। उसकी बात का कहाँ यकीन करोगे आप? बात सवाल यह है, ये सारे लीडरों को गाली देना शुरू हो जाएंगे तो उसको मेंटल कहा जाएगा, बेवकूफ कहा जाएगा। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जिसके लिए आप कह रहे हो, हम उसको मेंटल कह रहे हैं। मैं कह रहा एक नंबर की बेवकूफाना हरकतें हो रही हैं। आप सारे लीडरों को कह दोगे, आप कभी आपकी पगड़ी उछाल दो, कभी इसकी पगड़ी उछाल दो, और मेरे जैसे बंदे को जिससे पूरा हेल्थ सिस्टम सुधारा, फॉरेस्ट्री सुधारी, मेरे जैसे बंदे ने जिसने यहाँ एम्स ला के खड़ा किया, मेरे जैसे बंदे ने डोडा इलाके में और किश्तवाड़ के इलाके में मैंने जो टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटियाँ ला के दी, मैंने जो यहाँ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो अभी सुपर स्पेशलिटी की बात करें तो मैंने 120 करोड़ रुपये लाया, मैंने करवा के ये जो ऑन पैटर्न ऑफ एम्स उसको यहाँ किया। मैंने यहाँ डेंटल कॉलेज, ये यहाँ इंदिरा गांधी जी जो हमारा, तो फिर आपने सवाल क्यों खड़ा किया? मुझे बताओ उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने दूसरा, उन्होंने तीसरा, क्यों हो रहा है ये सब? आई डोंट नो, इसके बोलते फुलिशनेस। हम इन फुलिशों के बेवकूफ़ों का मैं तो आपने जवाब पूछा, बात कर दी। अदरवाइज चौधरी कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली हमारे से बात करें? क्या बात करते हो यार? और स्टॉकिंग अभी किसकी औकात है? चौधरी लाल सिंह अपने दम खंभे जीता, पूरी गवर्नमेंट से लड़ रहा है। ये लोग एजेंट हैं, दलाल हैं। मुझे जब ये आपके खिलाफ बात करेंगे, जो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा है, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट की कहानी फिट हो गई है, सौदा फिट हो गया। पहले गवर्नमेंट को गाली देते रहे, बाद में गवर्नमेंट के खिलाफ वाले लोग बंदों के बात करोगे, क्या बात है? तो उनसे लड़ाई की, झगड़ा किया, बाद में किसके खिलाफ आ गए? तो ये बातें। सर इस बार के बजट में डेली वेजर्स के लिए भी कुछ नहीं था। मैं कहता हूँ कुछ नहीं मिल सकता किसी को भी, नथिंग, भूल जाओ। क्यों सर, ऐसा क्या है? हमारी तो महाराजा हरि सिंह की स्टेट थी। जनाब, ये महाराजा हरि सिंह साहब ने स्टेट इस तरह थोड़ी बनाई थी जो ये स्टेट बन गई है। ये उन्होंने तो यहाँ स्टेट सेक्ट बनाया था, वो कहाँ चला गया? अब तो डोमिसाइल बन गया। हम सारे क्या बातें करते हैं हम लोग। इसलिए सारा नुकसान जो हुआ है, अब ऐसे जैसे आप लीडरों की बात कर रहे हो, उधर लड़ने का क्या मतलब है भाई? सर कुर्सियाँ तोड़ी, फर्नीचर टूटे। नहीं, आप जानवर हो, शान हो, आप अपनी बात रखो ना भाई। लड़ते क्यों हो? झगड़ा किस बात का है? अगर आपका आइडियोलॉजिकली झगड़ा है तो आइडियोलॉजिकली बात करिए। आपका विचारों की बात करें। कोई डेवलपमेंट कोई रोक रहा है किसी के? आप एक पैसे का काम नहीं करा रहे। ये जो बोल रहे हैं ना, जितने पूछो कौन से काम हो रहे हैं आप इलाकों में? कोई काम नहीं हो रहा। और लोगों की तो पेमेंट इस समय ब्लॉक पड़ी है, ठेकेदार भूखे मर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? जो छोटे छोटे मेड थे वो अभी तक उनके मनरेगा के पैसे नहीं मिल पाए। सर हमने पहली बार असेंबली में ऐसा देखा है कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, हाथापाई हो रही है। इस बरक्कस की जो टेबल टॉक होने चाहिए, ऑन डायलॉग होना चाहिए। कभी धोखे से भी एमएलए बन जाते हैं ना, तजर्बा बड़ा जरूरी है, एक्सपीरियंस बड़ा जरूरी है। हमने की काउंसलिंग होना जरूरी है। हम स्टूडेंट लीडर थे भाई साहब, हम ऐसे निकल के नहीं आए, पल्ले से खड़े हुए। और ये बात सुनो, ये अगली बारी दिखेंगे भी नहीं जो इनकी करतूतें हैं। लोग निकाल के परे करेंगे कि इन्होंने हमारे लिए लाया कुछ नहीं, सवाए लोगों को गाली देने के, एक दूसरे के गाली देने के लिए काम किया। लोगों को तकलीफ हुई जब लाल सिंह के बाद में। लाल सिंह को कोई एक औकात के बगैर, अभी जिसने पहला इलेक्शन, हमारे इलेक्शन कितने हैं? 6 इलेक्शन जीती हैं, 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ। बड़ा नॉनसेंस, 4.5 लाख वोट लिया है। एमपी के इलेक्शन में अभी ये गवर्नमेंट मेरे से ये हेरा फेरी नहीं करती, जीता हुआ एमपी था। और दूसरी बात, ये लोग एमपी का इलेक्शन इन्होंने लड़ा 500-700 हज़ार वोट हमारे खिलाफ। क्या बातें करते हो? सर जम्मू कश्मीर को अगर स्टेटहुड नहीं मिला तो क्या हालत हो जाएगी? आखिरी सवाल। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड हम लेके रहेंगे, हम लेंगे।
हम बाहर बैठे हैं ना, विल फाइट। सर ऐसा नहीं हो सकता सारे एमएलए दिल्ली चले जाएं, जंतर मंतर में बैठ के प्रोटेस्ट करें? ये बैठ सकते हैं, सीएम साहब भी चले जाएं? बैठ सकते हैं। ये जो एमएलए हैं, जो देखिए आपने, जो आपस में प्यार ही नहीं करते, नॉनसेंस हैं भाई साहब। आपको सबको स्टेट की चिंता होनी चाहिए, स्टेट कैसे बने। आपको चिंता है कि मैं कैसे हीरो बनूं, ऐसे हीरो बनोगे? लोगों ने गलती कर दी, ऐसे बंदे चुन के रख दिए जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। बजाय लड़ने के, दे मस्ट यूनाइट फॉर जम्मू कश्मीर। मिलिटेंसी है, क्यास है, यहाँ इतना बुरा हाल है, जो हालात जम्मू कश्मीर के बन गए और बनने जा रहे हैं। आप सोच नहीं सकते कि हमारी क्या हालत है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी हार हुई है, बुरी शिकस्त हो रही है, और कहाँ का क्या नहीं हो रहा। इसलिए कहने का मकसद है, ये सारी तशद्दुद, सारा जुर्म जितना हो रहा है, इसके खिलाफ लड़ सकते हैं हम सारे लोग, बजाय कि हम एक दूसरे के डिवाइड हो जाएं, झगड़ा करें। दे मस्ट यूनाइट, नॉट फॉर एज ए पार्टी, एज ए एमएलए। आप जब एमएलए बनता है, एक बात याद रख लेना, वो सबका होता है। वो जो लीडर घर बैठा उसका भी होता है, जो घर उसका खिलाफ वोट डाला उसका भी होता है। अब उनको सबके बारे में सोचना है, तो सबके बारे में जब जो सबके हैं, तो आपस में क्यों नहीं इकट्ठे हैं? आई एम सॉरी। स्टेट मिलेगी हमें जल्दी, आपको लगता है? लड़ाई चल रही है, सवाल ही नहीं पैदा। स्टेट नहीं मिलेगी, अभी स्टेट नहीं मिलेगी, इनको नहीं मिलेगी। अब लड़ाई लड़ने पड़ी, सड़कों पे आना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगी। तो असेंबली से सीएम साहब के पास कोई ताकत नहीं है। सीएम साहब मुझे बताइए, कैसी ताकत दिखाना चाहते? कुश्ती कर रही है उन्होंने क्या? एडमिनिस्ट्रेशन में पावर, जैसे लास्ट टाइम ट्रांसफर होगी केएस ऑफिसर्स की 50 ट्रांसफर है, क्या हो गया उनका? उन्होंने की, एलजी साहब ने की ना, वो देखते रहे। फिर मुझे बताओ, फिर इज द डेमोक्रेसी? सीएम कर क्या सकते हैं भाई? दीपे सीएम साहब को जलील किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र को मारा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। सीएम साहब को जलील किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र को मारा जा रहा है। 2000 से ज़्यादा लोग इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे थे। चौधरी लाल सिंह साहब हमारे साथ एक्सक्लूसिव इस प्रोग्राम में थे, और जिन्होंने कटाश अल्फाजों में ये कहा कि सरकार के पास ताकत नहीं है, और जम्मू कश्मीर के असेंबली में जो ये दंगल हो रहा है, इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई फ़ायदा मुफाद नहीं है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।